जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे सिफेलोस्प्रिन ड्रग जो है एंटीबायोटिक, सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन जानेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में हम जाने थे पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन था उसका क्लासिफिकेशन। आज हम सिफेलोस्पोरिन का क्लासिफिकेशन जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको फार्मेकोलॉजी में किसी भी टॉपिक्स का क्लासिफिकेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं और आप वहां से जाकर के इस चैनल पर मेडिकल स्टडी पाथ पर जाकर के देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी न्यू टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। तो सिफेलोस्पोरिन क्या होता है? देखिए, सिफेलोस्पोरिन आर द ग्रुप ऑफ सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। यानी सिफेलोस्पोरिन जो है यह किस ग्रुप का एंटीबायोटिक है? सेमी सिंथेटिक ग्रुप का एंटीबायोटिक्स है। जो सिफेलोस्प्रिन है वो तो एक एंटीबायोटिक्स है, लेकिन ये नेचुरल का है, ये सेमी सिंथेटिक का था, लेकिन ये किसका है? सेमी सिंथेटिक ग्रुप्स का एंटीबायोटिक्स है, जो ड्राइव्ड किया गया है। कहाँ से लिया गया है? सिफेलोस्पोरिन सी से लिया गया है। ऑब्टेन फ्रॉम फंगस सिफेलोस्पोरियम। जो फंगस, किस फंगस से लिया गया है? सिफेलोस्पोरियम। जैसे पेनिसिलिन पेनिसिलिन नोटाटम से लिया गया था, वैसे ही ये सिफेलोस्पोरिन सिफेलोस्पोरियम से लिया गया, जो फंगस है। सिफेलोस्पोरिन आर केमिकली रिलेटेड टू पेनिसिलिन। यू केमिकली रिलेटेड किससे होता है? पेनिसिलिन की तरह ही होता है। देयर इज अ नो क्रॉस रेसिस्टेंस टू पेनिसिलिन। दे आर बोथ बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल। यह बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडल दोनों होता है। अगर आपको पूछ देगा कि सिफेलोस्पोरिन का क्या फंक्शन है, तो ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है। या बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडल दोनों होता है। कौन? सिफेलोस्पोरिन। अब हम जो क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे वो हम क्लासिफिकेशन आज देखेंगे। पहले देखिए, सिफेलोस्पोरिन को टोटल 5th जनरेशन में डिवाइड किया गया है। यानी टोटल कितने? 5 जनरेशन हैं दोस्तों। यानी जो क्लासिफिकेशन है किसका? सिफेलोस्पोरिन का क्लासिफिकेशन 5th जनरेशन में डिवाइड किया गया है। 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन एंड 5th जनरेशन। 1st जनरेशन में जो ड्रग्स आते हैं सेफाजोलिन, सेफालेक्सिन, सेफेलेथिन और सेफाड्रोक्सिल। तो आप साथ साथ पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। सेफाजोलिन, सेफालेक्सिन, सेफेलेथिन और सेफाड्रोक्सिल। तो ये 1st जनरेशन के टोटल 4 ड्रग्स हैं, और भी होते हैं इसमें। 2nd जनरेशन, 1st जनरेशन में इतना ही होता है, सॉरी। 2nd जनरेशन सेफुरॉक्सिम, सी है ये पहला, CEFU है। सेफुरॉक्सिम, सेफोक्सिटिन, उसके बाद है सेफ्रोजिल और सीफेक्लोर। तो ये टोटल कितने? 4 ड्रग्स इसमें भी है 2nd जनरेशन में। सेफुरॉक्सिम, सेफोक्सिटिन और सेफ्रोजिल और सीफेक्लोर। तो ये टोटल 4 ड्रग्स है। 3rd जनरेशन में सेफोटैक्सिम, सेफ्ट्रैक्सोन, सेफ्टाजिडिन। यानी क्या है? सेफोटैक्सिम, सेफ्ट्रैक्सोन, सेफ्टाजिडिन। यानी टोटल 3rd जनरेशन में 3 ड्रग्स है। इसमें और भी बहुत सारे होते हैं, देन इम्पोर्टेंट इतना ही है। 4th जनरेशन में सेफेपाइम, ये CEFE है, उसको आई मत पढ़िएगा। सेफेपाइम और सेफपायरोम। 4th जनरेशन में सेफेपाइम, CEFE, PIME और सेफपायरोम। 4th जनरेशन में ये 2 ड्रग्स है। 5th जनरेशन में सेप्टारोलिन और सेप्टोबाइप्रोल, सेप्टारोलिन एंड सेप्टोबाइप्रोल। तो ये क्लासिफिकेशन है किसका? सिफेलोस्पोरिन का है। तो ये टोटल क्लासिफिकेशन था। अब ये आई होप आपको अंडरस्टैंड, समझ में आया होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिए। और अगर सिफेलोस्पोरिन का प्रॉपर इंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डोजेज, रूट, साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट, अगर ये सब भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर चाहिए तो मैं उस पर भी एक लेक्चर बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।